माननीय सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे, वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर, आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीधे नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। विरोध शब्दों, तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है। वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो आपने सुना, आज भी विपक्ष के जो नेता है, उन लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया। शोर शराबा, नरेंद्र सरेंडर, क्या क्या अड़सठ बातें, यार सब कुछ चल रहा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से। तो क्या दोस्तों, ये ठीक है? इस तरह से हंगामा करने से क्या किसी चीज़ का ठोस निर्णय निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता है। और निर्णय निकलना क्या है, जो है वो परफेक्ट है, फैक्ट है, सही है, कोई गलत नहीं है, बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, और सबका संकल्प जुड़ा हुआ है आगे बढ़ने का, विकसित भारत 2047 का। और ये लोग देखिए किस तरफ ढकेल रहे हैं। संसद में किसी अच्छी मुद्दाओं पे चर्चा होती, जिससे भारत का विकास का ग्रोथ जो है वो और अच्छा होता, बेहतर होता, लेकिन नहीं, वो सब चीज़ों पे चर्चा करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है उस तरह की सोच ही नहीं है कि किस तरह से विकास होता है और किस तरह से क्या कुछ बेहतर होता है। देखा तो मैं भी हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं आज ही देख रहा हूँ, है ना। पिछले समय भी देखा है आदमी, बहुत बढ़िया से देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो इन सब चीज़ों पे है ही नहीं, उतनी सोच ही नहीं है कि जो भी है उसको किस तरह से, जो कमियां है उसको मिलजुल के किस तरह से उसको मजबूत किया जाए, उस कड़ी को। ये सब नहीं, गद्दी के लिए देख रहे हैं, आपने देखा है, गद्दी के लिए सिर्फ और सिर्फ हंगामा,
गद्दी सीट के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि अब जो है ना, वो मुझे लगता है कि खजाना इन लोगों का खाली हो चुका है। और जो खजाना किसी का भी खाली होता है ना, तो ऐसे ही आदमी तिल मिलाता है। आमदनी नहीं होगी तो तिल मिलाहट कुछ इसी तरह से होती है साथियों। और ये पिछले कई सालों से खजाना लगातार खाली हो रहा है, तो तिलमिलाहट जो है, जो बेचैनी है, वो उभर उभर के सदन में आप सभी को देखने को मिल रहा है। सच यही है मेरी सोच के हिसाब से। बाकी आपका क्या है, कमेंट में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो काम है, जिस मकसद से वहाँ अलग अलग राज्यों के लोग आपको चुन के भेजे हैं, उनके प्रति किसी तरह का कोई संवेदना नहीं है, कोई बात नहीं है। बस सिर्फ मोदी का, अमित शाह जी का कमियां ही कमियां वहाँ पे दिखाई जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। देख लीजिए।